जम्मू कश्मीर में इस साल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। पिछले 2 दिनों में दूसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ और आतंक के 2 बड़े चेहरों को खत्म कर डाला। दहशत के खिलाफ इंतकाम की आग, आतंक का ठिकाना जलकर खाक, आग की लपटें और ताबड़तोड़ फायरिंग। जगह दनमार, श्रीनगर। सुबह की पहली किरण के पहले ही श्रीनगर का दनमार इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। सुरक्षा बलों को दनमार इलाके के आलामदार कॉलोनी में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इलाके की घेराबंदी कर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। पहली गोली आतंकियों की तरफ से चलाई गई, जिसके बाद जब सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू की तब आतंक का ठिकाना शोलों में तब्दील हो गया। सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। जब कल कंफर्म हो गया इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट, तो फिर सीआरपी पुलिस ने जाके उसको कॉर्डन किया और कॉर्डन करते ही अंदर से फायर आया। फिर हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। फिर उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया, जिस इनकाउंटर में दोनों मारे गए। नटीपुरा एरिया का है, लोकल है दोनों। और ये पिछले दिसंबर में एक्टिव हुआ था। उसके बाद काफ़ी इंसिडेंट में 11 एफआईआर में नाम दर्ज किया है और काफ़ी ग्रेनेड थ्रो में इंसिडेंट है, किलिंग में इंसिडेंट है, काफ़ी केसेस के खिलाफ चल रहे। 17 जून को पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद की शहादत, 26 जून को ग्रेनेड हमला। इन दोनों हमलों के गुनहगारों को सुरक्षा बलों ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। जो 2 आतंकी मारे गए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो टीआरएफ और लश्कर से हटकर अपने ऑपरेशन चला रहे थे। दोनों आईएसजेके के बैनर तले अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। 2 दिनों में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई है। पुलवामा में बुधवार को हुए एनकाउंटर में लश्कर से 3 आतंकी मारे गए थे। अब श्रीनगर के एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में जिन 3 आतंकियों का खात्मा किया गया है, उसमें एजाज उर्फ अबू हुरैरा शामिल है। घाटी में आतंक विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता हासिल हो रही है। आतंक के बड़े चेहरों का काम तमाम किया जा रहा है। इस साल घाटी में अब तक 78 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन 78 आतंकियों में 39 लश्कर तैयबा के हैं। मई जून के महीने में 16 आतंकी मारे गए। वहीं जुलाई में अब तक 20 आतंकियों का काम तमाम किया गया है। इस साल श्रीनगर सिटी का आउटस्कर्ट में 3 इनकाउंटर हुए थे और हम लोग को श्रीनगर सिटी में सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। और जैसा हम जानते हैं कि हम सब की जून मंथ में 3 इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमारे पुलिस के जावेद अहमद थे कांस्टेबल, उस पर अटैक कर दिए, उसमें शहीद हो गए थे। उसके 2 दिन के बाद एक मोबाइल शॉप ओनर था उमर नजीर, उस पर अटैक किया था दुकान पर, वो मारे गए थे। उसका बरबरसा चौक पर ग्रेनेड थ्रो किया था, उसमें एक सिविलियन मारे गए थे, 3 सिविलियन जख्मी हो गए थे। ये तीनों मॉडल इंसिडेंट में ये दोनों का हाथ था। श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ, वहीं पुलवामा के त्राल में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नौडाल इलाके में आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। इसमें तोप के गोले भी शामिल हैं। जाहिर है आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बल उनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद है। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान के एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में इमरान खान के मंत्री सरेआम गोली चलाते देखे जा सकते हैं। इमरान के मंत्री का गोलीकांड, हवा में फायर करने लगा इमरान का मंत्री। इमरान सरकार में इस बड़े बाल वाले मंत्री पहचान के मोहताज नहीं है। इस मंत्री का नाम है अली अमीन खान गंदापुर।
ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तस्वीर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी 2 मंत्री मुराद सईद और बड़बोले नेता अली अमीन खान इन दिनों पीओके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हटियन बाला इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और उसे घेर लिया। मंत्री अली अमीन इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने जान बचाने के लिए पिस्टल से हवा में फायरिंग करना शुरू कर दिया। इमरान के मंत्री का यूं फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। अली अमीन ने खुले में फायरिंग की। रास्ता खुलवाने पुलिस और उनके बॉडीगार्ड को काफी मेहनत करनी पड़ी। काफी देर बाद लोगों ने मंत्री के काफिले को जाने दिया। अली अमीन को इमरान खान ने पीओके में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। चुनाव में इमरान की पार्टी को विपक्षी मरियम नवाज की पार्टी पीएमएल-एन से कड़ी टक्कर मिल रही है। मंत्री अली अमीन के चुनाव प्रचार के दौरान पैसा बांटने की तस्वीरों से काफी विवाद हो चुका है और अब गोली कांड की चर्चा हर तरफ हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर देश के पश्चिमी राज्य गुजरात से जुड़ी हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को करोड़ों की सौगात दी। सौगात देकर मोदी ने बचपन का कर्ज उतार दिया। खास ऐलान के जरिए मोदी ने जन्मभूमि का कर्ज अदा कर दिया। हाईटेक हिंदुस्तान की उड़ान, गुजरात को विकास योजनाओं की सौगात। गांधीनगर वाराणसी के बीच ट्रेन को हरी झंडी। एयरपोर्ट वाली सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। पीएम ने देश को समर्पित किया गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। उद्घाटन से पहले कैपिटल रेलवे स्टेशन के बारे में वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। एयरपोर्ट की तर्ज पर बना ये स्टेशन है सुविधाओं और सुंदरता का मॉडर्न संगम। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किए गए रेलवे स्टेशन में सुविधाओं की भरमार है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को 71 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया है। जहां एयरपोर्ट्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं, यहां अल्ट्रा थीम आधारित लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। स्टेशन परिसर में 5 सितारा होटल भी है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही। मैं मौका देखते ही खुद भी इसे देखने के लिए आऊंगा। ये मौका वडनगर रेलवे स्टेशन के लिए भी बेहद अहम था। जिस रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी चाय बेचते थे, वो अब खास हो गया। प्रधानमंत्री ने रिनोवेटेड वडनगर रेलवे स्टेशन का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। वडनगर शहर धरोहर सर्किट में आता है, इसलिए वडनगर रेलवे स्टेशन की इमारत को 8.5 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज लुक दिया गया है। इनके अलावा पीएम मोदी ने नेचर पार्क, गुजरात साइंस सिटी, एक्वाटिक गैलरी और रोबोटिक्स गैलरी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इनके अलावा गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। टीम न्यूज़ नेशन। जैसा कि शॉर्ट फिल्म में हमने देखा। तो चलिए अब बात पंजाब की सियासत की कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान का क्या समाधान होगा, अभी भी ये कहना मुश्किल है। खबरें सूत्रों के हवाले से यह है कि पंजाब कांग्रेस की कमान सिद्धू को दी जा सकती है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि कैप्टन अमरिंदर इससे नाराज हो सकते हैं। मुलाकात पर मुलाकात, पंजाब कांग्रेस में क्या बन पाएगी बात? आला कमान क्यों नहीं कर पा रहा है पंजाब कांग्रेस के कलह का समाधान? एक राज्य में नेतृत्व का मामला है और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सामने नहीं आ रहा है। पंजाब से लगातार दिल्ली दरबार में दौड़ लगाई जा रही है, लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बैठक चली। बैठक में हरीश रावत और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस प्रेसिडेंट कुछ समय लेंगी
और जल्दी इस विषय में कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला आ जाएगा। जब फैसला आ जाएगा तो हम निश्चित तौर पर मीडिया के पास ही तो आएंगे। पंजाब कांग्रेस से जुड़े कुछ अहम मसले हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करेंगे कैप्टन। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय है, लेकिन बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। देखिए, अभी किसी ने कोई ऐसी नाराजगी कम्युनिकेट नहीं की है, और यदि कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के गलतफहमी होगी, कोई बात होगी, कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा, तो मैं हूं ना उस काम के लिए। हम उस कम्युनिकेशन गैप को पाटने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस आलाकमान के पास उलझन बहुत है। ऐसा क्या करें कि कैप्टन भी नाराज नहीं हो और सिद्धू को भी संतुष्ट किया जा सके। हरीश रावत के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। उलझनों और मुश्किलों के बीच पंजाब कांग्रेस में एक और मुद्दे को उछालने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के प्रमुख नेता पवन दीवान ने अपने ट्वीट में कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया कि वह पंजाब के हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। पवन दीवान ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हरीश रावत को टैग कर कहा कि पंजाब को मुख्यमंत्री जाट सिख, कांग्रेस अध्यक्ष जाट सिख और युवा कांग्रेस का अध्यक्ष जाट सिख, प्रचार कमेटी का चेयरमैन जाट सिख। हिंदू कहां है? वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को उम्मीद है कि जल्द फैसला हो जाएगा। अगर हाईकमान ने कोई ना कोई मन बनाया है तो उसका फैसला तो होना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए। और लोग देख रहे हैं 2022 को लेकर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी देख रहे हैं हमने चुनाव लड़ना है और रिपीट करना है। सभी साथ चलकर सरकार बनती है, कोई अकेला कोई सरकार नहीं बना सकता। सभी लोग चलते हैं, इकट्ठा चलते हैं। पार्टी का ग्रुप होता है, पार्टी का संगठन होता है और पार्टी के सीनियर लीडरशिप की तालमेल से पार्टी चलती है और पार्टी हाईकमान देखेगी और एकमुठ करेगी। ये तो तय है कि सियासत में हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेना है। क्या कांग्रेस आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तालमेल बिठा पाने में कामयाब हो पाएगी? रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। पंजाब में सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होने की संभावनाओं के बीच चंडीगढ़ में सिद्धू समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाने वालों को ही बुला लिया। पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और अब बात यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कैसे कमर कसी। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मिशन 2022 पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा में लगेंगे। सिरे से सपा हो बसपा हो, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इनको घर बैठने का संदेश दिया है और हमें काम करने का संदेश दिया है। यूपी में विपक्षी पार्टियों को ये चुनौती मिली है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने दावा किया कि जिस तरह बीजेपी ने पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराया, वो सिलसिला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। बीजेपी की इस मीटिंग में जिन अहम मुद्दों पर मंथन हुआ, उनमें 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव, योगी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार, संगठन की मजबूती और जन जन तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाना शामिल रहे। बैठक में कोरोना वैक्सीन पर अफवाह फैलाने को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया गया। साथ ही कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज की भी तारीफ हुई। जहां वैक्सीन बनाई, उजाला दिया, नई उम्मीद भारत के 130 करोड़ की जनता को एक नया गौरव प्रदान किया, वहीं हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी? वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक रैट्स। हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को महामारी से त्रस्त, भयग्रस्त आम नागरिक की सेवा के लिए समर्पित करके सेवा ही संगठन का जो मंत्र हमें दिया, उसका परिणाम रहा
कि भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के प्रतीक के रूप में और मजबूती के साथ सामने उभर करके आई है। मीटिंग में मुद्दा किसान आंदोलन का भी उठा और इससे निपटने की रणनीति पर क्लोज्ड डोर चर्चा हुई। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे की, जब एक लड़के को बचाने के चक्कर में कई लोगों की जान पर बनाई। लड़के को बचाने के लिए कुएं के पास खड़े लोग मिट्टी धसकने की वजह से कुएं में जा गिरे और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। एक लड़के को बचाने के चक्कर में 40 लोगों की जान पर बनाई। एमपी के विदिशा जिले में कुएं में गिरे 14 साल के बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे कई लोग कुएं की मिट्टी के धंसने की वजह से खुद हादसे का शिकार हो गए। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। जिसको खबर मिली वही अपने घर वालों की चिंता में बिलखता हुआ नजर आया। कोई बड़ा अधिकार हो ना 14 घंटा में लेकिन हमारे बच्चे को आदमी को नहीं निकाल पाए पुलिस। गंज बासोदा के लाल पठार इलाके में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुएं पर की गई आरसीसी की ढलाई लोगों का बोझ नहीं संभाल पाई और पूरी आरसीसी लोगों के साथ कुएं में समा गई। हादसे के बाद ली गई तस्वीर में कुएं में डूबे लोगों की चप्पलों को पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई और इसके साथ ही शुरू हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सानी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में रोड़ा बन रहा है, जिसके बाद जो आप देख सकते हैं कि मोटर चलाकर बोरिंग मशीन को लगाकर और जो मोटर है उसको चलाकर जो पानी है उसे निकाला जा रहा है, पानी को रिलीज़ किया जा रहा है। और इसके साथ जो ये मलबा आप देख रहे हैं, जो मलबा गिरा हुआ है, यहाँ पहले कुआं हुआ करता था और ये जो आपको लोहे के अलंगे नज़र देखेंगे, जो बोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं, ये बोल्डर वही है जो कुएँ की मुंडे के आजू बाजू बने थे। चूँकि दीवार मिट्टी खिसकी और जो ये बोल्डर थे, ये पत्थर सीधे तौर पे नीचे गिरे और जैसे ही ये पत्थर नीचे गिरे उसके बाद जो मलबा था, मलबे के साथ जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे गिर गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद विदिशा के कलेक्टर से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। एनडीआरएफ पहुंच गई, मौके से बात कर रहा था साहब। एनडीआरएफ पहुंच गई अभी श्रीनिवास? हाँ। एनडीआरएफ ऑलरेडी निकल गई है लगभग आधा घंटे पहले। और एसडीआरएफ? एसडीआरएफ वहाँ पहुँच गई सर। एसडीआरएफ इज देयर सर। रायसेन जिले की भेजी थी, अभी उसकी क्या स्थिति है? वो अभी लोकेशन लेके मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ सर। अभी एसपी का आपको मौके से अभी बात कर रहा हूँ तो 2 मिनट में सर। ठीक। राज्य मंत्री विश्वास सारंग खुद भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए और पीड़ित लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाते रहे। जो लोग अब भी दबे हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विदिशा से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।